Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is linear equation in two variable. Okay, and before starting this topic, I would like to revise our last classes because that is very important for exam purpose. So हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. लास्ट क्लास में मैंने इसका जनरल फॉर्म बताया था. क्या बताया था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये मैंने बताया था. ठीक है, यहाँ पे मैंने पेयर यूज किया था. यहाँ पे दो इक्वेशन आएंगे. ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये मैंने बताया था. ठीक है, दो जनरल फॉर्म बताया था. ठीक है, लीनियर इक्वेशन का. ठीक है, फिर मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब ये दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मुझे क्या देगा? दोनों क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा. क्या देगा? स्ट्रेट लाइन, जो होगा L1 एंड L2 होगा. क्लियर चीज? दो लाइन फॉर्म होगा. फिर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लाइन को जब हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो मेरे तीन पॉसिबिलिटीज आती है. क्या आती है? तीन पॉसिबिलिटीज. पहला पॉसिबिलिटी जो आता था वो आता था इंटरसेक्ट करता था. क्या करता था? इंटरसेक्ट करता था. ये लाइन 1 है और ये लाइन अगर 2 है तो ये दोनों क्या करता था? इंटरसेक्ट करता था एट पॉइंट x एंड y, और इसको बोलते थे यूनिक पॉइंट. क्लियर चीज? दूसरा मैंने आपको बताया था ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे. क्या होंगे? ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे? L1 और ये L2 जो लाइन था ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है, मैंने ये चीज़ बताया था. और तीसरा मैंने आपको बताया था ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे. यहाँ पे L1 और यहाँ पे जो L2 है ये दोनों लाइन क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसको जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पहला क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा. दूसरा क्या होगा? पैरेलल होगा. और तीसरा क्या होगा? कोइंसाइड करेगा. लेकिन भैया हम कब तक इसको ग्राफ बना के चेक करते रहेंगे? मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन पैरेलल होगा और ये लाइन कोइंसाइड करेगा. ये हम लोग लाइन को देख के बता सकते हैं. उसके लिए मैंने कुछ कंडीशन आपको बताया था. यूनिक सोल्यूशन में आपको ऑब्जर्व करना है. यूनिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2. अगर ऐसा इस इक्वेशन में से आप a1 और a2 को बाहर निकालना, अगर उसका रेशियो फाइंड करना. ठीक है, अगर रेशियो नॉट इक्वल टू होगा a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 अगर होगा तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. इसका जो वैल्यू है यही होता है यूनिक पॉइंट, और ये यूनिक सॉल्यूशन देता है. ये दोनों लाइन का एक ऐसा x और y वैल्यू देगा जो यूनिक पॉइंट होगा, दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा. दोनों लाइन मतलब दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा. क्लियर चीज? यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ पे नोटिस, ये जब ग्राफ बनेगा हमारा तो यहाँ पे हमारी x और y की कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगी. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा. फिर नो सॉल्यूशन आएगा तो इसके लिए जो मैंने कंडीशन आपको बताया था, क्या बताया था वो यहाँ पे नोट करो. a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2. क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. जब आप ये चीज़ नोटिस करोगे इस इक्वेशन में a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, अगर ये चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं, हम तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं. बोलते हैं क्या? बोलते हैं नो सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन. क्लियर चीज? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड. ठीक है, थर्ड के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था? ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2. ठीक है, अब ये इसको आप कहाँ से फाइंड करोगे? इस जनरल फॉर्म के इक्वेशन से. अब क्या करोगे? a1 डिवाइडेड बाई a2 जब भी निकालोगे वो हमेशा इक्वल होगा b1 डिवाइडेड बाई b2, और ये जो इक्वल होगा c1 डिवाइडेड बाई c2 से इक्वल होगा. ठीक है, इस टाइप के सोल्यूशन को, इस टाइप कंडीशन जब भी होगा तो यहाँ पे आपको x और y की इन्फानाइट वैल्यू मिलेगी. इसलिए हम इसको एक नाम ही रख दिए, इसका नाम रख दिए इन्फानाइट मिनी सोल्यूशन. क्या रखें इसका? इन्फानाइट मिनी सोल्यूशन. क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, x और y आपको फाइंड करना बताया था. ठीक है, पहले हमने क्या करते थे, वहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होता था हम उसको क्या करते थे?
इस कंडीशन से चेक करते थे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था तो हम ग्राफ बनाते थे, ठीक है। फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड करते थे कि मेरा लाइन पैरेलल है कि नहीं, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करते थे, इस रेशियोज को फाइंड करते थे कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा। क्लियर चीज़। अब हम ग्राफिकल मेथड से जब ग्राफ बना करके, ग्राफ क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, अलजेब्रिक मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर चीज़, जो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल यहाँ पे जो दो इक्वेशन गिवन है, हम लोग एक ऐसा वैल्यू x और y का एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो इस दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए हम आपको अलजेब्रिक मेथड पढ़ाएंगे जिससे कि हम क्या करें, सॉल्यूशन निकाल सकें। क्लियर चीज़। तो अलजेब्रिक मेथड में आपको दो टाइप से हम पढ़ाएंगे। पहला हम पढ़ाएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को, अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का है, आते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, ये हम लोग का आज का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर चीज। अलजेब्रिक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला मेथड आपको जो हम सिखाने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड एज ए नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एक के बदले एक डालना है, ठीक है। तो ये हम आपको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके रखा है, ये देखो एग्जाम्पल, ये है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हम लोग आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवाएंगे। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया हम सॉल्व करने से पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरा यूनिक सोल्यूशन आएगा कि नो सोल्यूशन आएगा, ये इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। हम बोले वेरी गुड। अब ये इक्वेशन को देखो, अब ये देखो, ये आपका क्या है, a1 है, ये आप नोटिस करोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, a1 है, ये नोटिस करो, यहाँ पे 1 रहता है तो ये आपका a2 हो गया, ठीक है। डिवाइड कर दो, यहाँ पे देखो ये आपका क्या होता है, b1 होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, b2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू आपका हो गया 7/1, 7/1। अब यहाँ पे देखो b1 डिवाइडेड बाई b2, ठीक है। b1 यहाँ पे कितना है, -17 और +2 -15, और ये हो गया 2। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया, a1 और ये b1 और b2 क्या है, ये इक्वल नहीं है। और मैंने आपको बताया था a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि भैया इसका एक यूनिक पॉइंट मुझे मिलने वाला है, ठीक है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाते हैं कि करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो दो इक्वेशन गिवन, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन गिवन है, देखो मैंने नाम भी रख दिया, एक और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, या इक्वेशन 2 को हम क्या करें, 1 में सब्स्टिट्यूट करें। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करते कैसे हैं, देखिए हम ना यहाँ पे आपको एक स्लाइड जोड़ करके दिखाते हैं, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, दूसरा इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, ठीक है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है ये है, ठीक है। अब ये हमारा गिवन है इक्वेशन 1, और ये हमारा गिवन है इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन दोनों में से सबसे इजी इक्वेशन कौन है, इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। देखो किस तरह मॉडिफाई करते हैं, देखते रहना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है।
इसको नाम दे देते हैं कि भैया ये मेरा इक्वेशन 3 है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को क्या मॉडिफाई किया, मैंने ये मॉडिफाई किया कि मैंने x जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा, अब बाकी टर्म को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भेज दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को ना इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कैसे पुट करेंगे, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो है इक्वेशन 3, अब 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे देखो 7, अब यहाँ पे x की जगह पे हम ये सारे टर्म को लिखेंगे। यहाँ पे देखो x की जगह पे हम लिखेंगे 3 माइनस x की जगह पे हम x की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे तुम क्या नोटिस करो, हम लोग क्या नोटिस कर, ये जो मेरा x को हटा करके सारा ये मेरा टर्म क्या हो गया, y में चेंज हो गया, सारा y में चेंज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखो, ये 21 माइनस 14y माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोटिस करो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 29y। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 21। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, अब हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करके इसका डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब हमको आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है, अब ये जो y की वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में, समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। अब ये y की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है, सपोज ये वैल्यू मेरा जो आया है, ये आया है a आया है, क्या है ये a। अब यहाँ पे हम y की जगह पे यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको y की वैल्यू यहाँ पे a आया है, तो यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 2a। अब यहाँ से आपको क्या करेगा, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है चीज़। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था, ये जो इक्वेशन को देख करके हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ये मेरा क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, और इसको एक और नाम से बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर चीज़। चलिए, ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन, ये आपका। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 3 का था, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया। देखिए यहाँ पे आया, ये चीज़ आया। ठीक है, फाइनली यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू इतना आया। फिर से मैंने इस इक्वेशन को क्या किया था, इक्वेशन 1 में पुट किया था। जब आप इक्वेशन 3 में पुट किया था, जब ये देखो ये y, जब हमने इसको इक्वेशन 3 में पुट किया था, जब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट किया था, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिली, और ये जो मेरा पॉइंट निकला, ठीक है, ये जो हम पॉइंट निकला, इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक पॉइंट। और ये जो मुझे x और y, ये जो दो मेरा लाइन जो गिवन था, ये जो दो मेरा इक्वेशन गिवन था, ये जो मेरा दो इक्वेशन गिवन था, ये मेरा जो दो इक्वेशन जो मेरा गिवन था, ठीक है, ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे यूनिक पॉइंट मिला, उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो भी मुझे x और y की जो वैल्यू मिली है, और x और y को जो वैल्यू मिली है, अगर वापस से आप जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर पुट करोगे, तो वहाँ पे ये जो x और y की जो वैल्यू आई है मेरी, अगर इसमें x के जगह पे पुट करें और y की जगह पुट करें, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिफिकेशन। जो भी मेरा आंसर आया, उसको हम आंसर में करेक्ट आया कि नहीं आया, उसको वेरीफाई करने के लिए जो हमने x की वैल्यू जो फाइंड की थी अभी, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, जो y की वैल्यू फाइंड की थी, जो हमारा इक्वेशन गिवन था, उसमें अगर हम पुट करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, वैल्यू इक्वल दिखाएगा। क्लियर चीज़। दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो दोनों में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया कि नहीं। इसको वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए एग्जाम में हम लोग चेक करते हैं। क्लियर चीज़,
समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने सबसे पहले कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को मॉडिफाई किया और इसको इक्वेशन 1 में डाल दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा इक्वेशन 3 बना, इसको हमने क्या किया, फिर से इक्वेशन 1 में डाल दिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आया, जो भी वैल्यू y की जो भी वैल्यू आई, इसको हमने फिर से क्या किया, इक्वेशन 3 में डाल दिया। यहाँ पे हमको दोनों x और y की दोनों वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो मैंने मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड की है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, ये x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपको 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक करते हैं कि ये मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे बताओ a1 कितना है आपका, 1 है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यह बताओ b1 कितना है आपका, 2 है और यहाँ पे c1 कितना है, -4 है। इस इक्वेशन के लिए मुझे बताओ a1 आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b1 आपका 4 है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a2 आपका कितना है, 2 है, यहाँ पे b2 आपका यहाँ पे 4 है और यहाँ पे c2 जो है आपका -12 है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना है, यहाँ पे a1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a2 कितना है, 2 है, a1/2। मुझे ये बताओ b1 डिवाइड बाई b2 कितना होगा, तो यहाँ पे देखो b1 कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, b2 यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c1 बाई c2 निकालते हैं। ठीक है, c1 देखो यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 है। c2 कितना है, -12। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये भी आपका क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है और ये आपका 1/3 आ रहा है, क्योंकि ये 1/3 से कट जाएगा। क्लियर चीज़? तो अब यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ठीक है, मैंने बताया था जब भी आपको ये कंडीशन मिले तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो मुझे पहले से पता चल गया कि इक्वेशन को देख करके मैं बता दिया कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या बताया था, 1 इक्वेशन को या 2 अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, एक टर्म को एक तरफ रखते हैं, दूसरे टर्म को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब बताओ दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सा है, यही इजी एक इक्वेशन है, तो हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स को एक तरफ रखा, बाकी सारे इक्वेशन को इधर भेज दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको, ये जो मेरा इक्वेशन आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 में डालते हैं। क्या करते हैं, 2 में। तो देखो यहाँ पे डाला गया है, यहाँ 2x है, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे ये वैल्यू को डाल दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डालने का देखो ये 4y -12, अब जैसे ही सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो -4 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आया। अब मुझे ये बताओ कभी भी -4 इज इक्वल टू 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो गिवन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये हमेशा क्या आएगा, पैरेलल आएगा। क्या आएगा, ये हमेशा आएगा पैरेलल। क्लियर है, चीज़ समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल चूज़ किया था, इसके पीछे एक रीज़न था। क्या रीज़न था, आपको ये ना 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, बोल देगा कि यहाँ पे 2 रेल है और 2 रेल का जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, अब बताओ ये दोनों रेल एक दूसरे से क्रॉस करेंगे कि नहीं, टकराएंगे कि नहीं, टकराएंगे कि नहीं। ठीक है, क्लियर चीज़, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप ये मेथड को सॉल्व करना, ये मेथड को सॉल्व करना सबसे पहले आप ये मेथड को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करना है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये आप पहले आप देख के बता दोगे कि भैया नो सॉल्यूशन हैगा, तो आप इतना सारा मेहनत नहीं करोगे। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है? ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडिफाई करके, आजकल बोर्ड में मॉडिफाई करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल दोगे कि ये जो रेल है एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, तो ये अपने अपने डायरेक्शन में रेल चले जाएंगे। क्लियर चीज़।
वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। ठीक है, तो रीड करते हैं एग्जाम्पल 3 को। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर का दाम आपको दिया गया है 9 रुपया। ठीक है, ठीक है, एंड अब द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 पेंसिल का ₹18। ठीक है, क्लियर चीज। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल। ठीक है, आपको पेन और पेंसिल का क्या करना है, प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे हम सारे बच्चे को एक ही चीज़ समझाते हैं, जब भी लीनियर इक्वेशन तो जो भी चीज़ आपको फाइंड करना होता है ना वो लास्ट लाइन में गिवन होता है। तो आप क्या करो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, पेंसिल को आप ले लो x और ये जो इरेजर को ले लो y। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देखो 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल, तो एक का हो गया 2x हो गया और 3 इरेजर का 3y। ठीक है, तो दोनों का ऐड किया तो ये हो गया 9। क्लियर चीज। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ पे 4x हो गया और प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर चीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आएगा। तो इसका चेक करने का तरीका, सबसे पहले A1 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या गिवन है, देखो यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो A1, कलर चेंज करके लिखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे देखो A1 इज इक्वल टू आपका 2 है, B1 इज इक्वल टू आपका 3 है एंड C1 इज इक्वल टू -9 होगा, क्योंकि अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो -9 होगा, -9। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो A2 यहाँ पे फाइंड करते हैं। A2 यहाँ पे आपका हो गया 4। ठीक है, B2 हो गया आपका 6 और यहाँ पे C2 हो गया -18। मैंने -18 इसलिए लिया हूँ क्योंकि इक्वल टू उधर लिखा हुआ है। ये अगर इक्वल टू इधर आ जाए तो माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको मैंने माइनस लिखा है। क्लियर चीज़। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो गया, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि भैया A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। ये तीनों क्या है, इक्वल है। जब मैंने आपको बताया था कि ये जब तीनों इक्वल होंगे, जब ये तीनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। मतलब ये दोनों जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ग्राफ क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे पे आ जाएगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को चूज करते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ना कोई भी इक्वेशन को चूज करते हैं। ठीक है, हम ना फर्स्ट वाले को चूज करते हैं, फर्स्ट वाले को। ठीक है, अब फर्स्ट वाले क्यों चूज करें, क्योंकि वो इजी दिख रहा है। ठीक है, क्लियर चीज। हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 2x + 3y = 9। ठीक है, 2x + 3y = 9। हम क्या करते हैं, x को इधर साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म को 9 - 3y होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह हम कर दिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था किसको मॉडिफाई, इक्वेशन 1 को मॉडिफाई कहते हैं। जिसको हम मॉडिफाई करते हैं उसको हम लोग पुट नहीं करते, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 को मॉडिफाई किया तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे। देखिए, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 3 को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब इक्वेशन 2 यहाँ पे देखिए क्या है, 4x ये है। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे ये वैल्यू को यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे देखो 18 = 18 आ गया। क्या आ गया, 18 = 18 आ गया। जैसे ही देखो 18 = 18 आ गया तो समझ जाओ कि ये हो गया हमारा इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है भैया 18 = 18 होता है। तो ये तभी होगा पॉसिबल जब इस क्वेश्चन में ये मेरा इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कुछ इसका x और y की हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। फिर बोलो भैया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ये ईच इरेजर का दाम क्या होगा, x का वैल्यू कुछ भी होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और x और y की डिफरेंट वैल्यू चूज कर सकते हैं। क्लियर चीज।
समझ में आ रहा है? मैंने 3 एग्जांपल लिया है, एक यूनिक सोल्यूशन के लिए, एक आपके लिए नो सोल्यूशन के लिए और एक इन्फिनिट। ये तीनों मेथड से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर 18 = 18 आता है तो आप ये मत समझना कि नो सोल्यूशन होगा, ये क्या होगा? इन्फिनिट में से नो सोल्यूशन जहाँ पे आया था वो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे आया था -4 = 0, तो -4 = 0 कभी भी इक्वल टू नहीं होगा। तब इस जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस जगह हम लोग बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्या आएगा? नो सोल्यूशन। क्लियर चीज़? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग जो पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यहाँ से क्या एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं, ठीक है। अब किसको कैसे भगाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। क्या किया है? एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे भी गिवन होगा। अब आपको एलिमिनेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को फॉर्मेट एक्स और वाई में हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे कि एलिमिनेट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, द रेशियोज ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पे गिवन है रेशियोज ऑफ इनकम, 2 पर्सन का यहाँ पे रेशियो, 2 पर्सन का यहाँ पे इनकम का रेशियोज गिवन है, ठीक है। क्या है? 9x और 7x गिवन है, ठीक है। तो जो भी आदमी का ये इनकम होगा, 2 आदमी का, ठीक है, पर्सन 1 का जो भी इनकम होगा, ठीक है, तो हम इनकम को x ले लेते हैं, ठीक है। इनकम को हम क्या करते हैं? x ले लेते हैं। तो पर्सन 1 का जो इनकम होगा वो होगा 9x, ठीक है। पर्सन 2 का जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा? 7x। ये हमारा 9x है, ये हो गया 7x, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एंड द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4/3। और जो एक्सपेंडिचर्स, लोग जो खर्चा करते हैं, ठीक है, कितना खर्चा करते हैं? 4/3। तो एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या करते हैं? y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? y। वो लोग कितना खर्चा करते हैं? दोनों आदमी, पर्सन 1 जो खर्चा करता है वो करता है 4x, ठीक है। और पर्सन 2 जो खर्चा करता है, ठीक है, वो कितना करता है? सॉरी 3y। यहाँ पे ना ये हो गया हमारा y हो गया, और ये हमारा कितना खर्चा करता है? 3y। क्लियर चीज? ये दोनों, ये इतना कमाता है पर्सन 1, और ये इतना पर्सन 1 क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। अब यहाँ तक, इफ अगर ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000, दोनों क्या करते हैं? मैनेज करते हैं 2000 रुपया सेव करते हैं दोनों आदमी, ठीक है। तो हम जितना कमाते हैं और जितना खर्चा करते हैं, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, ये 9x - 4y, 9x - 4y कर देंगे तो बचेगा कितना? 2000 रुपया। क्लियर चीज? उसी तरह पर्सन भी कमाता इतना है और वो भी सेव कर लेता है 2000 रुपया। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बना? 9x - 4y = 2000, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बना? 7x - 3y = 2000। क्लियर चीज़? ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्लियर चीज़? अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनिट मेन सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले A1 देखते हैं, ठीक है। A1/A2 देखो, यहाँ पे 9/7 आया, ठीक है। यहाँ पे देखो आया 4/3 आया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा यहाँ पे? यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्या करते हैं? एलिमिनेट मेथड से, ठीक है। यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं नया पेज पे आते हैं, ठीक है। इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। 9x - 4y = 2000, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या था इसका? 7x - 3y = 2000। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमको इसको एलिमिनेट मेथड से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? सेम टाइप से हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? x और y जो टर्म यहाँ पे गिवन है, दोनों में से x जो वेरिएबल है, जो y मेरा वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक टर्म को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं?
3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, होल को, ठीक है। अब बताओ इसके बाद 9 4 36x, यहाँ 16y और यहाँ पे हो गया 8000, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 21x माइनस इसको हम लोग 3 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग 3 से करेंगे, इसको हम लोग 4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 27x माइनस 12y और ये हो गया 6000, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे देखो 7 4 28x, ये हो गया 12y इज इक्वल टू ये हो गया 8000, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये दोनों जो मेरा इक्वेशन गिवन है, ये दोनों इक्वेशन जो गिवन है, जो मैंने अभी मॉडिफाई किया है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये सबको ना सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या करना है, सबको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -x और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये आप जब माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा -2000 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 2000। अब ये जो वैल्यू है ये 2000, इसको हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमको अब मान लो कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो देखो 7 इंटू x की जगह पे ये वैल्यू को पुट करो, ठीक है, 2000, ठीक है, -3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे y की वैल्यू, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको उसको यहाँ पे y की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने जो मेरा जो y वेरिएबल इसको हम क्या किए, हटा दिए। कोई बोलेगा भैया आपने x को क्यों नहीं हटाया, ठीक है, तो हमने x को इसलिए नहीं हटाया, हम x को भी हटा सकते हैं, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, और 9 को 7 से। समझ में आ रहा है, इस तरह करके हमको x को हम हटा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इजी क्या था, y को मल्टीप्लाई करना। और ये देखो y मैंने यहाँ पे, ये मैंने y को क्या किया, हटा दिया। समझ में आ रहा है, इस तरह करके हमने x को फाइंड किया, फिर मैंने x को क्या किया, किसी इक्वेशन में 1 या 2 इक्वेशन जो गिवन था उसमें हम पुट करके इसको निकालिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। किसको एलिमिनेट करें, इसमें से जो 2 वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल को क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं, और इसी को बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। क्लियर चीज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए ये आपका 2 इक्वेशन गिवन था, ठीक है, फिर हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको, यहाँ पे देखिए इसने भी सेम चीज़ किया है, ठीक है। इसने देखो यहाँ पे 12 है, इसको 12 इसने कैसे किया, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको इसने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको भी 12 हो गया तो इसको इसने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखो क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। यहाँ पे देखो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, बहुत सारे बच्चे को ना ऐसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ इस तरह करना सब्ट्रैक्ट। एक रफ पेपर ले लेना, इस तरह सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो आपका कभी भी सब्ट्रैक्शन क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में कहीं भी पुट कर लो, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 4000, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि x जो कितना कमाता है 2000 रुपये और y कितना कमाता है, इतना कमाता, तो देर इसका जो मंथली इनकम हो गया कितना हो गया, 18000 और 14000। क्लियर चीज, इतना लोग कमाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लेते हैं सर क्या आएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो मुझे ये बताओ a1 यहाँ पे क्या गिवन है आपका, a1 आपको यहाँ पे गिवन है 2, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ a2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, ठीक है। यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3,
यहाँ पे B2 की वैल्यू आपको 6 और यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी गिवन है, C1 की वैल्यू यहाँ पे 8 और C2 की वैल्यू यहाँ पे 7। हम यहाँ पे माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, अब इसको A1 डिवाइडेड बाई A2 करो तो आएगा 1/2, ठीक है। B1 डिवाइडेड बाई B2 करो तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे देखो C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू 8/7। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। जब भी मैंने आपको बताया था कि ये सिचुएशन आएगा, ये कंडीशन आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन गिवन है, मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखो 4x ये आ गया, ठीक है। अब जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये यहीं रह गया आपका, ठीक है। फिर क्या बताया था, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो आप देखोगे ये सारा टर्म इक्वल टू 0 हो गया, ये सारा टर्म क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। अब ये 0 हो गया, ठीक है, ये सारा टर्म इक्वल टू 0 हो गया, तो ये सारा टर्म यहाँ पे क्या हो गया, x0 इज इक्वल टू 9 हो गया। देखो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 9, तो यहाँ पे देखो ये 0 इज इक्वल टू 9 हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। तो कभी भी बताओ ये 0 इज इक्वल टू 9 होगा, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। आज आपने क्या पढ़ा, आज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, एलिमिनेशन मेथड बताया। ये दोनों मेथड से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का x और y की वैल्यू मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि बिना सॉल्व किए हुए हम आप वहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि मेरा किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका मेरा नो सोल्यूशन होगा, किसका होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ये मैंने आपको सिखाया, समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।